अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमारा पार्ट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसको तीसरे पार्ट पे इसलिए रखा है कि आपको दो पार्ट मिल गए जो का आप कहते हैं कि इस पे 40 से 60% हम काम कर सकते हैं, तो हमें क्लाइंट्स मिल गए तो ठीक है। लेकिन जो आज का पार्ट है वो ऐसा पार्ट है कि 110% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से क्लाइंट मिलेगा। वो क्लाइंट क्यों मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंटरनेशनल और इस प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोफेशनल लोग मौजूद होते हैं, जिन लोगों को सर्विसेज लेनी होती है, जिन लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत होती है और उस पर काम करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट आज जो पार्ट है और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म से मुझे अच्छे खासे क्लाइंट मिले हैं। आई होप कि जो जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, अगर आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर क्लाइंट्स मिलेंगे और आप अपने क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे, उनको सर्विसेज देंगे और अच्छा एक अर्न करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन के ऊपर जो है किस तरीके से काम कर सकते हैं। कि लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर थे, 2 लेक्चर के बाद जो है अब हमारा जो है तीसरा लेक्चर हमारा होगा जो है लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इस लिंक्डइन के ऊपर जो है अपने क्लाइंट्स इजीली क्लाइंट ये समझ लें कि आप ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि आप किसी भी फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म पे जाके आप वहाँ से जाके बिडें नहीं लगाएंगे, उनको कमीशन नहीं देंगे, तो वहाँ तो सारी चीज़ें हमें देनी होती हैं। लेकिन हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हमें 1 रुपया भी किसी को चार्ज नहीं करना होता। जब हम क्लाइंट्स के साथ काम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम क्लाइंट से जो है अपनी अमाउंट, अपनी जो पेमेंट है वो इजीली ले सकते हैं। किसी को कमीशन देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम काम करते हैं प्रॉपर तरीके से और उसको हम टाइम देते हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग कहते हैं कि इसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन यूज़ करते हैं, उसको फिर मिस कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो ये आई होप कि आपको ज़रूर क्लाइंट्स देते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेशनल लोग बैठे हुए होते हैं, डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह के लेवल के लोग इस पे बैठे हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं कि इसमें इस तरीके से नहीं है कि फ़ेसबुक की तरह जो है आपको रॉन्ग पोस्ट्स लगी हुई है या फिर वीडियोस अजीब सी लगी हुई होती हैं और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके की ऑडियंस होती है कि वो ना प्रोफेशनल होती है, कुछ भी नहीं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होती हैं। या फिर दूसरे के प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, उस वहाँ पे भी जाएँ तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जो लिंक्डइन का जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो प्रोफ़ेशनल लोग होंगे। अगर ये लोग पोस्ट करते भी हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल तरीके से पोस्ट करते हैं। अगर वीडियो रखते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल तरीके से करते हैं। तो आज का जो हमारा जो थर्ड पार्ट है, वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आपको आता है लिंक्डइन, तो ये आपको इतना कुछ बिज़नेस दे सकता है, इतने अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स दे सकता है कि आप इस पे ईज़िली इसी को फ़ोकस करेंगे तो इसी पे ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लाइंट्स की मिल सकती हैं। तो इस पे आज हम स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहले कि ये देखें कि इसमें आपकी अभी मेरी अपनी प्रोफ़ाइल एक बनी हुई है, लिंक्डइन के ऊपर मैंने बनाई है, तो ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल है। और यहाँ से ये समझ लें मुझे अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं, जिन क्लाइंट्स के साथ मैं अब तक वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले होता है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बनी हुई हो। अब वो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल क्या होती है कि आपका जो प्रोफ़ेशन ये हो कि जो आप काम करते हैं, जिस टाइप का आप काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए एक तरीके से। अब वो तरीके कैसे होगी कि आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो बैनर है वो एक ऐसा नज़र आना चाहिए कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, कि आपको बैनर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और आपको शो करा रहा है। और उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल होती है, पिक्चर प्रोफाइल, वो भी आपकी एक प्रोफेशनल ले में आपको नज़र आए। और आपका नाम हो गया, फिर जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं कि आप सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर नीचे जाएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है अबाउट अस में जो है, आपने अबाउट अस में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी दी हैं प्रोफ़ेशनल के, आप वो जो क्लाइंट है अगर वो देखता है तो वो देखे कि हाँ, ये एक प्रोफ़ेशनल बंदा है और एक जो है फ़ील्ड के अंदर काम करने वाला है, ऑनलाइन काम करता है। क्योंकि वो जो भी आपको काम देता है, जो काम लेता है, तो वो सबसे पहले आपकी ये चीज़ें ज़रूर रीड करेगा, आपको देखेगा।
सेकंड पे हम आ जाते हैं, आपकी जो पोस्टें होती हैं, आपने पोस्ट की हुई होती हैं, जो आप एक्टिव होते हैं, जो आप सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज आप यहाँ पे शो करते हैं। बैनर्स बना बना के आपने शो ऑफ कराने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब एक्सपीरियंस से आपने किस कंपनी के साथ काम किया, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। अब मैं ये आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखें, एक लिंक्डइन का जो एक पूरा जो एक्सरसाइज है, जो पूरा एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म है, इस पे भी एक अलग वीडियो बन सकती है कि आप इसको अपनी प्रोफाइल कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये भी एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल अकाउंट आप अपना लिंक्डइन के ऊपर कैसे इस पे बना सकते हैं। क्योंकि आज हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, कि हमने इस पे क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। हमारे पास वो चीज़ हमें इसमें देखनी है कि हमने अपने क्लाइंट्स यहाँ से किस तरीके से हासिल करने हैं। तो अब इसमें देखें, हमारे पास 2 से 3 वे हैं जिस पे हम आज काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हमने आज एक ये वे देखना है कि हम जो है राइट पर्सन के ऊपर, अब राइट पर्सन तो देखें, अब ये कर सकते हैं कि हम इसमें 2 तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इस पे जॉब ले सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और सेकंड जो है, फिर मैं आपको इसमें ये बताऊँगा कि जो है हमने इसको जो राइट पर्सन है उस पे जाके हमने ये देखना है कि उस जो राइट पर्सन जिस पे काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जो भी उसकी स्किल्स हों, वो किस कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो हम उस कंपनी को टारगेट कैसे करेंगे। तो ये 2 आज वे हैं, हम इस पे ये काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं अपने, ये आपके सामने जो है मेरे पास एक प्रोफाइल बना हुआ है। अब यहाँ पे जाते हैं हम सर्च। हम जब सर्च में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम चलें एक सर्च करा लेते हैं वेब डेवलपर। अब हम वेब डेवलपर को सर्च करते हैं, तो हमारे पास इंटर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लिंक्स आ गए। मतलब अब देखें, हमने सिर्फ वेब डेवलपर को हमने सिर्फ क्लिक किया है, तो करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी फ़िल्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने कौन से फ़िल्टर्स को आपने करना है, आपने जाते साथ ही आपने देखना है यहाँ पे एक जॉब्स आ रही है, ग्रुप्स, पोस्ट, पीपल, सर्विस। तो हमने यहाँ पे जो सबसे पहला वे इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है, हमने जाना है पीपल के ऊपर। ये हमारा पहले वे, जो फर्स्ट वे है हम उसको देख रहे हैं, फिर हम सेकंड वे पे चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हों। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये तो सारे वो डेवलपर्स हैं कि अब हमने तो कोई ना फ़िल्टर लगाया ना कुछ लगाया, लेकिन हमने यहाँ पे फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है वो इस्तेमाल करना। एक तो हमने सबसे पहले कौन सा फ़िल्टर लगाया था, मतलब हमने सर्च कराया था वेब डेवलपर। सेकंड हमने फ़िल्टर लगाया था पीपल का। अब जो तीसरा फ़िल्टर हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ पे लोकेशन। अब लोकेशन आपने देखनी है, जिस मुल्क के आपने वेब डेवलपर्स देखने हैं, आपने वो यहाँ पे लोकेशन डाल देनी है। तो मैं कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट को करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं शो रिज़ल्ट। अब शो रिज़ल्ट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, अबाउट मेरे जो रिज़ल्ट्स हमें शो हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4,25,000। ठीक है, तो ये हमारे पास वो रिज़ल्ट शो कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त जो यूएसए के अंदर वेब डेवलपर्स जितने भी हैं वो इतने हमारे पास यहाँ पे शो ऑफ हो रहे हैं। लिंक्डइन हमें शो करा रहा है कि ये इतने लोग ये आपके पास बैठे हुए हैं काम करने के लिए। अब जितने हम यहाँ जाएंगे, जितने पेजेस करते रहेंगे कंटिन्यू, तो हम आगे भी जा सकते हैं जिन जिन को क्लिक करना है। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें ही बताऊंगा कि आपने इस तरीके से काम करना है, लेकिन फिर उसके बाद जो आप खुद काम करेंगे तो वो आपने खुद अपने माइंड से काम करना है कि मैंने कौन कौन से मेंबर्स को निकालना है, किस मेंबर्स को किस तरीके से काम करना है, किस मेंबर को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो मैं आपको सिर्फ वे बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम वे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस यूज़ करते हुए हम अपने राइट ऑडियंस और राइट क्लाइंट और राइट कंपनी के साथ जाके हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं आपको गारंटीड देता हूँ कि अगर आपने उसको तरीके से इस्तेमाल किया, सही वे में इस्तेमाल किया, जो वे मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको यहाँ से भरपूर क्लाइंट्स मिलेंगे और इतने क्लाइंट्स मिलेंगे कि आप बोलेंगे कि बहुत मज़ा आ गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे आप काफ़ी देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं मेंबर्स आ रहे हैं जो वेब डेवलपर्स हैं, ज़ीनत हो गए, जितने भी हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, सारी वेब डेवलपर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, चले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी एक बंदे का, ज़ीनत का ले लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके उसको ओपन व्यू ने टैब पे जाके इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जब तक इनकी ये लिंक्डइन यहाँ पे ओपन हो जाता है, जी, तो ये देखें, ये ज़ीनत एम,
ठीक है। अब हमने इस जो है मेंबर को हमने जाके साथ ये नहीं देखना कि देखिए ये भी देखें एक तरह से यहाँ पे वेब डेवलपर है, ये भी अपनी सर मतलब खुद वेब डेवलपर है, तो हमें ये इनसे रब्ता नहीं करना, इनसे ये नहीं करना कि इन्हीं से रब्ता करके बोलना है कि हमें भी काम दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने जो सर्च करवाया था वो क्या सर्च करवाया था, वेब डेवलपर्स। अब वेब डेवलपर्स हमने फिर वहाँ पे कौन से फ़िल्टर डाले थे, पीपल, पीपल के बाद हमने कौन सी कंट्री का डाला था, तो वहाँ पे हमारे पास ये सारे मेंबर्स आ गए, ठीक है। और उसमें से हमने एक मेंबर निकालना है। अब हमने ये जो मेंबर निकाला है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने इसके साथ काम करना है या इससे काम लेना है। इससे भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक अलग वे है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो बंदा जिसके पास काम आ रहा है तो वो आपको तो नहीं देगा। तो अब हमने क्या देखना है कि इस बंदे को हमने देखना है कि ये खुद काम करता है, और जब खुद काम करता है तो किस कंपनी के साथ काम करता है, और इस वक्त करंटली वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा, तो सारी चीज़ें हमने देखनी है। ये बंदा, अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अब जब नीचे आने के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ देखेंगे वेब डेवलपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है truelancer.com। तो truelancer.com के साथ जो ये बंदा जो ये बंदी उनके साथ काम कर रही है, ठीक है। अब ये जनवरी 2020 से लेके अब तक ये इनके साथ जुड़ी हुई है, कि 5 साल 3 महीने हो गए हैं। तो इट्स मीन कि ये इस कंपनी के साथ जुड़ के अब तक काम कर रही है, चाहे वो उसकी अपनी कंपनी हो, चाहे वो जो है किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रही है, या उनके साथ उनके फ्रीलांस होके काम कर रही है, रिमोट पे काम कर रही है, या फिर उन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है। तो हम जाते हैं सबसे पहले इस कंपनी को ओपन करते हैं। जब हमने इस कंपनी को ओपन किया तो ये जो प्रोफाइल है वेब truelancer.com, अब truelancer.com की जो है हमारे पास लिंक्डइन की एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जी, तो आप ये देखें कि हमारे पास ये है, देखिए मैंने जो यहाँ पे ज़ीनत पे जाते साथ ही मैंने इस वेबसाइट को एक्सपीरियंस को जो मैंने सबसे पहले देखा कि ये इस वक्त कौन सी कंपनी के अंदर रिसेंटली जॉब कर रही है, truelancer.com से कर रही है, तो हम उनकी प्रोफाइल पे चले गए। तो आप देखें कि इनकी प्रोफाइल यहाँ पे हमें शो हो गई है। अब ये देखें कि ये हमारा इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट वे है। अब इस ज़ीनत ने इस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रही है, तो इट्स मीन कि अगर हम भी उनको अगर प्रपोज़ल देंगे, या अगर हम भी इनसे बात करेंगे, तो आई होप चांसेस हैं 70 टू 80% कि ये हमें रिस्पॉन्स करेंगे, इनको नीड होगी हमारी और हमारी स्किल्स की, तो हमें ज़रूर इनके साथ काम करेंगे और हमें जॉब देंगे, या रिमोटली काम करें या कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करें, तो हम उनके साथ ये काम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इनकी प्रोफाइल हमारे पास सामने व्यू हो गई है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी हमने डायरेक्ट देखेंगे प्रोफाइल, तो आप देखते रहेंगे तो इनकी जो पोस्टें हैं सारी चीज़ें आप देखें। मैं आपको इनकी फर्स्ट वो दिखा देता हूँ जो इन्होंने पोस्ट डाली है। फर्स्ट पोस्ट है 23 घंटे इन्होंने पहले पोस्ट डाली है, तो उन्होंने क्या लिखा है, वी आर हायरिंग अ न्यू एसईओ स्पेशलिस्ट, कि ये इनको जो है बंदे ये चाहिए, मतलब ये हायर करना चाह रहे हैं कि हमें जो है ये इस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें जो है एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। हम इसलिए इन्होंने पोस्ट डाली, और फिर कहते हैं कि व्यू जॉब, आप जाके जॉब देखें, हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से आप हमें अप्लाई करें। तो ये खुद ही दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उन राइट पर्सन के ऊपर जो इन कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, जो इस कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, जो एचआर में हैं, या फिर हम ऐसे बंदे के साथ टारगेट करेंगे इनका, कि जो इस फील्ड से हो, या फिर उस कंपनी के अंदर एचआर के अंदर जॉब करता हो, जो हमें हायर करना चाहता हो, जो हायर कर सकता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है कि हायर करे। तो हमने उस राइट बंदे पे जाना है। तो देखिए इनके एम्प्लॉइज़ आप देखेंगे 200 से लेके 500 तक एम्प्लॉइज़ हैं इनके पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है इनके पीपल के सेक्शन पे। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा पीपल का सेक्शन। अब आप जब पीपल के सेक्शन पे जाएँगे तो थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे। तो नीचे आएँगे तो आपके पास यहाँ पे सारे वो लोग शो होंगे जो लोग इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। जो लोग इनके साथ जॉब कर रहे हैं, चाहे रिमोट बेस काम करें, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करें, वो इन लोगों के साथ कनेक्ट हैं। देखिए मैंने ज़ीनत के जैसे वहाँ पे कर किया, तो ज़ीनत वेब डेवलपर है, इनके साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, तो इनके साथ ये काम कर रही हैं। तो इसी तरीके से देखें बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ कनेक्ट हैं और इनके साथ काम कर रहे हैं। अब देखें ये लोग काम कर सकते हैं, तो क्या हम काम नहीं कर सकते इस कंपनी के साथ? हम भी कर सकते हैं। आपकी अपनी स्किल्स होंगी तो आप इनके साथ राब्ते में आएँ, उनसे कॉन्टैक्ट करें, आपको ज़रूर काम देंगे। अब इनके साथ काम करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से करेंगे? अब हमने ये देखना है कि हमने ऐसा बंदा, ऐसा जो मेंबर है, वो हमने सेलेक्ट करना है जो कि हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड हो,
जो उनके साथ जॉब कर रहा है, जो उनके साथ कनेक्ट है। या तो फिर हमने ये देखना है कि इस कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट में कौन-सा मेंबर है, हम उनको कॉन्टैक्ट करें। या फिर ऐसा बंदा हो जो उसके पास अथॉरिटी हो कि वो हायर कर सकता है। तो हम नीचे आएँगे, नीचे देखेंगे, अब देखें ज़ीनत और चीख इनके साथ कनेक्ट हैं, दुआ नूर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये भी कनेक्ट हैं, इनके साथ ऊपर देख लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब्दुल मुराद, ये भी इनके साथ कनेक्ट होंगे, आयशा महमूद, ये भी इनके साथ कनेक्ट होंगे। इस तरीके से काफ़ी लोग हैं वो कनेक्ट हैं इनके साथ। तो हमने ये देखना है, देखिए ये इनके साथ कनेक्ट होके काम कर रहे हैं इनके लिए। अब हमने ये देखना है कि हमने किस बंदे को टारगेट करना है। चलें मैं देख लेता हूँ, नर्सिंग हो गया, सीनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। ये बंदी लग सकता है कि ये बंदी है काम की है, हम इनके साथ अगर कॉन्टैक्ट करें तो हमारा कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये हमें लिंक दे सकती, नहीं भी दे सकती तो हम इनसे कॉन्टैक्ट में आके इनके प्रोजेक्ट के अंदर काम करें, ये क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जी, तो हम ये देख लेते हैं कि हम इन मेंबर्स के ऊपर, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि ये सीनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ऑपरेशन मैनेजर हैं। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि कंपनी के कोई राइट पर्सन हो जो हम उनके साथ कांटेक्ट करें, या तो फिर अगर नहीं होता तो हम इन मेंबर्स को कांटेक्ट करें, और इन खुद भी हमें कह सकते हैं कि ठीक है, हम आपको कंपनी के कोई डायरेक्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो कनेक्टेड बंदे हैं जो कि हायर करते हैं, तो हम आपको उनका ईमेल आईडी भी दे देते हैं, जब फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो फिर वो ईज़िली हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो इसी तरीके से इनको मैं ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको इनकी प्रोफ़ाइल को ओपन किया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने भी जो वही सीनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ऑपरेशन मैनेजर ही हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं और इनकी पूरी प्रोफ़ाइल को चेक कर लेते हैं। अब हमने ये सवाल पैदा होता है कि हम इनके साथ राब्ता कैसे करें? अब राब्ता हम इनसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 चीज़ें हैं, 2 रास्ते हैं। या तो फिर हम सबसे पहले आएँ कि इनको जो कनेक्शन सेंड करें, ठीक है? कनेक्शन किस तरीके से सेंड करेंगे कि हम इनके पास इनकी प्रोफ़ाइल में आएँगे, मोर में जाएँगे और कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम ऐड टू नोट करेंगे, तो यहाँ पे हम इनको ईज़ी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज क्या कर सकते हैं कि मैं ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ और मैं इस मुल्क से हूँ, और मुझे ऐसे बंदे का अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, या तो फिर ये कि आपसे अगर मेरी बात हो सकती है तो आप इस कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, तो मैं भी इस कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। जो सर्विसेज़ आप दे रही हैं तो ये सर्विसेज़ मैं भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मैसेज करके इनको सेंड करेंगे, तो वो अगर मैसेज देख के फिर आपको यहाँ से रिप्लाई कर सकती है। या तो फिर आपको ये बोल सकती है कि आपको मैं राइट पर्सन का जो है ईमेल आईडी देती हूँ या कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें ईज़ी। तो एक तो वे हमारे पास ये है कि हम इस तरीके से इनसे राब्ता करें। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास होगा, इनको मैसेज करने से पहले जो है आप इनको कनेक्शन ज़रूर सेंड करिएगा, ताकि ये आपके पास ऐड हो जाएँ। उनको ये लगे कि ठीक है, ये जिस बंदे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो ये मेरे पास ऐड भी है, और इसकी मैंने प्रोफ़ाइल देख ली, एक प्रोफ़ेशनल बंदा है जो कि मुझसे राब्ता कर रहा है। अच्छा, एक तो वे हमारे पास ये है। अब सेकंड वे ये कि अब इनकी आप नीचे आएँगे, तो आप नीचे आते साथ ही आप इनके अबाउट में जाएँगे, तो इनका कोई ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस आपके पास यहाँ पे शो ऑफ नहीं हो रहा। ठीक है? तो अब हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक राइट साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको शो हो रहा है रॉकेट रीच के नाम से। अब ये क्या चीज़ है? ये एक सेक्शन है जो कि हम गूगल क्रोम के अंदर इसको ऐड करते हैं, तो इसको हम प्ले करने से हमें ये हो जाता है कि आपके पास इनकी सारी डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि इनकी एक ईमेल हमारे पास आई हुई है। तो इसी तरीके से जब इसको हम ओपन करेंगे, तो आप नीचे जब भी सिर्फ़ इनको क्लिक करना है आपने, ये एक्सट्रैक्शन कहाँ से ये लेनी है, किस तरीके से लेनी है, इस पे मैं आपको बता दूँगा कि आपने ये कहाँ से इंस्टॉल तो नहीं करनी होगी, जस्ट आपने इसको क्रोम के अंदर जाके इस सेक्शन को आपने इसको ऐड कराना है और कुछ भी नहीं कराना। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनकी ईमेल आईडी हमें शो हो रही है। ये इनका नाम है, फिर @truelancer.com, ये कंपनी का नाम है। अब इनकी एक ईमेल बनी हुई है, तो हम इनकी ईमेल यहाँ से कॉपी करेंगे, और जो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की शीट में हम अपने पास का रिकॉर्ड बना लेंगे। हम इनसे राब्ता करेंगे, इनको मैसेज करेंगे कि ये सर्विसेज़ हम दे सकते हैं, और हमें राइट पर्सन तक अगर आप इसमें अथॉरिटी आपके पास है, तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, जहाँ हम ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो अगर ये हमें राइट देती हैं, बोलती हैं ठीक है, आप अपनी प्रोफ़ाइल दें, आप अपनी सीवी दें, मैं कंपनी को सेंड करती हूँ, तो उस हिसाब से। नहीं तो फिर ये अगर आपको राइट पर्सन का अगर एड्रेस दे देती हैं, ईमेल आईडी दे देती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हैं, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो एक वे हमारे पास ये है। जी, तो अब ये आपने देख लिया कि इसका जो है हमने सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं, और इसी तरीके से आप यहाँ से कॉपी करेंगे इनकी ईमेल,
कॉपी करते ही साथ ही आपके पास, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि शीट आपके पास होनी चाहिए, शीट पे जाके आपने कॉपी करके इनका जो ईमेल आईडी पेस्ट कर देना है। अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो आप वो भी यहाँ पे पेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम और उनका वेबसाइट का लिंक ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये ईमेल यहाँ किसकी ली हुई है और किसको मैं सेंड कर रहा हूँ, और आपके पास कंट्री का भी और सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। अच्छा, एक तो वे हमारे पास ये हो गया कि इस वे में अगर सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम अपने ट्विटर के अकाउंट पे गए, सॉरी लिंक्डइन के अकाउंट पे गए, और हमने जो है वहाँ पे एक कैटेगरी सर्च कराई, जिस कैटेगरी को हम देखने थे। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दी है आपको वर्डप्रेस की। आप यहाँ पे अगर कंटेंट राइटर हैं, आप लोगो डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, या एसईओ की सर्विसेज देते हैं, तो आप उस रिलेटेड जो है अपने कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करा के और उसी पीपल्स के ऊपर टारगेट करके, और आपने जो है आगे फिर लोकेशन को जो है वो मेंशन करके फिर आपने आगे जाना है, सारी चीज़ों को देखना है कि मैं किस राइट पर्सन तक कांटेक्ट कर सकता हूँ। एक तो वे आपको इजीली समझ आ गया कंपनी के, हमने राइट कंपनी तक कैसे पहुँचना है वो भी आपके पास चीज़ें सामने आ गई। एक तो चीज़ ये हो गई, जो फर्स्ट वे था वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं फर्स्ट वे के ऊपर। तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरा आपका ये भी होगा कि सवाल कि हमने जो है यहाँ पे ये रॉकेट रीच जो है ये किस तरीके से की है, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये आपने जो है रॉकेट रीच को किस तरीके से निकालना है, इसकी ईमेल्स किस तरीके से निकालनी है, इसको किस तरीके से करना है। तो ये भी फिर ये सिर्फ एक्सट्रैक्शन है जो आपने निकालनी है, और उसमें गूगल क्रोम में जाके ऐड कर देना है। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बता देता हूँ वो किस तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट वे आपको समझ आ गया, अब हम चलते हैं सेकंड वे की तरफ। ये फर्स्ट वे आपने राइट पर्सन राइट क्लाइंट तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है, किस तरीके से हमें रीच को पहुंचना है और किस तरीके से हमने टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, सेकंड वे हम आ जाते हैं। सेकंड वे इसका इस तरीके से, मैं सारी ये टैब जो है इसको बंद कर देता हूँ। अब सेकंड वे हमारे पास यहाँ पे सेकंड वे अब देख लेते हैं। जी, तो अब हम चलेंगे अपने सेकंड वे की तरफ। अब सेकंड वे हमारे पास कौन-सा है? सेकंड वे हमारे पास ये है कि हमने जो है, मैं आपके पास यहाँ पे दोबारा जो है अपने एक प्रोफ़ाइल पे स्टेट पे आ जाता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो जाए। और सेकंड वे जो है हमारा, जी, तो अब सेकंड वे हम आ जाते हैं अपने दोबारा प्रोफ़ाइल के ऊपर। अब सेकंड वे हमने देखना है कि सेकंड वे हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं और सेकंड वे कौन-सा है। अब सेकंड वे हमारे पास ये है कि सेकंड वे के ऊपर अब हमने लेनी है जॉब्स, ठीक है? हम लिंक्डइन के ऊपर जाएँगे, अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर जाएँगे, प्रोफ़ाइल में जाने के बाद फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे सर्च कराएँगे वेब डेवलपर। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आपने अपनी कैटेगरी जिस नीच पे आप काम करते हैं, आपने वही नीच आपने शो करा लेनी। जैसे मैंने वेब डेवलपर शो करवाया तो मेरे पास यहाँ पे उस हिसाब से आ जाएगी। अब जब यहाँ पे आपने सर्च करवाया, सर्च करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? जॉब्स आ रही हैं, ग्रुप्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि सारी चीज़ें अब हमने इस पे करना है फ़ोकस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वे के ऊपर। सेकंड वे हमारा कौन-सा है? हमने लेनी है जॉब्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जॉब्स का एक फ़िल्टर आ रहा है, आपने जॉब को क्लिक करना है, ठीक है? अब जॉब्स पे आ गए तो जॉब्स के साथ-साथ जो है अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपका 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है, कौन-कौन सी 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है? इस पे अभी हम करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका कंट्री। तो कंट्री के ऊपर हमने कर देना है कि यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यूनाइटेड स्टेट के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि वेब डेवलपर है और रिज़ल्ट हमें कितना शो हो रहा है यहाँ पे 818। अब 818 क्या है कि हमने एक कैटेगरी सर्च कराई, नीच सर्च कराई, वेब डेवलपर, जॉब्स और कैटेगरी के साथ-साथ हमने यहाँ पे कंट्री, अब कंट्री देंगे कोई भी लगा सकते हैं आप, किसी भी कंट्री में आपको जॉब चाहिए, किसी भी कंट्री में इस रिलेटेड कोई भी जॉब्स होंगी तो आप उसपे कंट्री आपको जो पसंद है आप लगाएँ। मैंने यूनाइटेड स्टेट की है, आप वो यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं, यूएई भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से करिएगा। मैं कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट के ऊपर जाता हूँ, कंट्री, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट के ऊपर जॉब्स कितनी हैं वेब डेवलपर्स की, कितनी कंपनी की जॉब्स उन्होंने डाली हुई हैं, 818 रिजल्ट हमें यहाँ पे शो करा रहा है। अब सेकंड पे हमने देखना है कि यहाँ पे हमने फ़िल्टर डालना है, जो फ़िल्टर डालेंगे जिससे हमें ईज़िली
सामने सब चीज़ें आ जाएँगी जो हम चाहते हैं, जिस लेवल पे हम चाहते हैं काम करना, जो हमारे पास तरीक़ेकार, मतलब जो ये समझ लें कि जो हम ईज़िली काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे जॉब्स करें और दूसरी-दूसरी कैटेगरीज़ डालते रहें और अपनी यहाँ पे फ़िल्टर को मेंशन ना करें और उसके बाद पोस्ट कर दें, अप्लाई कर दें और उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। रिस्पॉन्स आ भी गया तो फिर वो आप उस पे जवाब नहीं दे सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, तो आपके एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने जॉब्स किया, हमने सेकंड पे हमने क्या किया, हमने अपना यहाँ पे कंट्री डाल दिया। सेकंड नीचे आप आ जाएँगे अपने, ज़ाहिर-सी बात है हम दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, ऑन साइट तो काम नहीं कर सकते। हम हाइब्रिड भी देखें, दोनों चीज़ें हम रिमोट भी करें, ऑन साइट भी करें, तो फिर हाइब्रिड का ये मतलब होता है, हम करेंगे यहाँ पे रिमोट, ठीक है? जिस तरीके से मैं रिमोट करूँगा तो देखिए यहाँ पे 818 रिज़ल्ट हो रहे हैं। अब मैंने रिमोट के ऊपर काम किया तो 337 कंपनियाँ हैं जो कि वो आपको कह रही हैं कि आप हमारा रिमोट के ऊपर काम कर सकते हैं, रिमोटली हमारे लिए काम कर सकते हैं। 304 रिज़ल्ट यहाँ पे शो करा दिए इसने, ठीक है? अब 304 रिज़ल्ट शो करा दी, ये तो ईज़ी हमारे पास वे आ गया फ़िल्टर के ऊपर। ये दोनों चीज़ें आपने, मतलब ये समझ लें 3 चीज़ें आपने ज़्यादा फ़ोकस करनी है, एक जॉब, रिमोट और किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वो कंट्री। यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि हमें ये कह रही हैं कि हम रिमोटली, हम आपको हमारे साथ काम करें, हम आपको ये पैकेज देंगे या ये, मतलब समझ लें कि वो अपनी एक डिटेल डाल रही है कि मुझे इस लेवल का या इस टाइप का बंदा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए वर्डप्रेस डेवलपर है, रिमोट, इनको कह रहे हैं कि रिमोट पे हमारे साथ कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं और इसके आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। आप देखेंगे वर्डप्रेस जो है रिमोट काम करना चाहते हैं। अब 100 एप्लीकेंट, मतलब देखें इन्होंने 1 हफ़्ते पहले जो ये पोस्ट डाली है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे, वो ये चीज़ है कि आपने यहाँ पे देखने के बाद एक और चीज़ मेंशन करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डेट दिखेगा कि लास्ट इन्होंने जो पोस्ट डाली है, वो कौन-सी डेट को डाली है इस कंपनी ने। आप करते हैं एनी टाइम, जब भी इन्होंने पोस्ट डाली, अब 3 महीने पहले की हो, 4 महीने पहले की हो, 5 महीने पहले की हो, तो वो भी पोस्टें आपके पास सामने शो हो जाएँगी। लेकिन हम ये नहीं करना चाहेंगे, हम करेंगे कि लास्ट वीक, ठीक है? जो लास्ट, मतलब पास्ट मंथ, जो भी इनका पिछला महीना उन्होंने तब पिछले महीने पोस्ट किए, तो हम वो भी नहीं करेंगे। हम करेंगे कि पास्ट वीक, जो पिछले हफ्ते उन्होंने पोस्ट डाली, वो भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर-अंदर जो उन्होंने पोस्टें डाली हैं, वो भी हमें शो हो जाएँ। तो मैं कर देता हूँ कि पास्ट वीक बेहतर रहता है कि आप इसको कर देंगे, रिज़ल्ट आपके पास और कम हो जाएगा। कितना कम हो गया? 195 हो गया। पहले कितना हमें शो कर रहा था? 304 कर रहा था। जितना हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, जितना हम इसको अब 24 घंटे में देख लेते हैं, 24 आवर्स में कितना होगा और मिनिमाइज़ हो जाएगा कि 24 घंटे के अंदर इस कंपनियों ने इतनी पोस्टें डाली हैं जॉब के लिए। हम कर देते हैं, चलें हफ़्ते वाला कर देते हैं, बेहतर है। ठीक है? 195 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने पोस्टें डाली हुई हैं, हम उसको रिज़ल्ट को शो कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ देखें 129 कंपनियाँ ऐसी आई हैं, हमने फ़िल्टर किया, कहाँ 4 लाख थी, फिर हमने 1800, फिर हमने 300, फिर हमने जो है 129 कंपनियाँ निकाल लीं जो कि ईज़ी से नज़र आ रही हैं, जो हफ़्ते पहले उन्होंने पोस्ट की हुई है। तो हम इधर से कोई कंपनी देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी आप देख लें जो आपकी कैटेगरी के ऊपर आप खुद काम कर सकते हैं, जो आप कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे आप देखें कि मेरी कैटेगरी के अंदर मैं कौन-सी सर्विसेज़ दे सकता हूँ। आप दे यहाँ कर लेते हैं, इस कंपनी को क्लिक कर लेते हैं, वेब डेवलपर को क्लिक कर लेते हैं, ये आ गई। अब देखें, ये क्या कह रहा है कि इन्होंने दोबारा रीपोस्ट की है, 14 घंटे पहले इन्होंने ये पोस्ट डाली है, ठीक है? 14 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट डाली है और आप यहाँ पे इनकी डिटेल्स देखेंगे, तो डिटेल्स आपको क्या दे रहे हैं? डिटेल्स आपको दे रहे हैं, ये पूरी कंपनी यहाँ पे आपको डिटेल डाल के दे रही है कि मैंने कौन-कौन से काम किए हैं, मतलब मुझे मुझे क्या काम करवाना है, वो आपको कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप पूरी इनकी डिटेल पढ़ लें, वो ये चीज़ चाहती है मुझे इस तरीके से काम करना है, ये काम मुझे आप करके देंगे तो आप मेरे कैलिबर के बंदे हैं या मेरी फ़ील्ड के ऊपर आ रहे हैं, तो आप अप्लाई करें। और आप जब अप्लाई करेंगे, वो आपकी पूरी प्रोफ़ाइल को रीड करेंगे। आपकी प्रोफ़ाइल के साथ-साथ आपके लिंक्डइन के पेज पे जाएँगे। पेज पे जाने के बाद आपकी पूरी रीड करने के बाद आपसे ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली जो हमारी कैटेगरी के ऊपर आ गई, तो हमने कर देना है ईज़ी अप्लाई।
अब जब हम ईज़ी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्होंने डिटेल्स डाली हुई हैं, वो डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, अपनी आईडी हो गया, नंबर हो, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपने कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे आपने रिज्यूम मतलब अपनी सीवी जो है वो आपने ऐड करनी है। वो किस तरीके से ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे आप पीडीएफ फाइल करते हैं, वर्ड की फ़ाइल करते हैं, जो आपको ईज़ी लगे, तो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो अपलोड करते साथ ही आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि आपकी कुछ और एक छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने वो इनको दे देनी है। अ, आपने यहाँ पे एक आपके पास आ जाएगा तो आपने यहाँ पे अपनी सीवी जो है उनको दे देनी है, रिज्यूम आपने अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे आपके पास सीवी आ गया, आपने कर देना है उसको अपलोड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब हम नीचे ही करेंगे तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे अपनी सीवी डाल देनी है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सीवी आप यहाँ पे कर दीजिएगा, जो भी आपको सीवी यहाँ पे डालनी है, आप वहाँ पे सीवी डाल के मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। अब आपने अपनी सीवी भी उनको भेज देनी है। सीवी तो ज़ाहिर-सी बात है भेजेंगे, आपको रिज़्यूम होगा वो देखेंगे। अब इसको आपने नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा, ये आपने ज़रूर देने हैं, ठीक है? देने के बाद आपने ये सारी चीज़ें, ये जो भी मतलब वो यहाँ पे वो चीज़ें दीजिएगा बिल्कुल जो ऑथेंटिक हो, जो आप काम कर सकते हैं, जो सही-सही चीज़ें डालिएगा, कोई भी यहाँ पे फ़ेक चीज़ आपने नहीं डालनी। इस चीज़ का आप ज़रूर ख़्याल रखिएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो-जो चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है वो करने के बाद आपने प्रीव्यू कर देना है, प्रीव्यू करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है? आप सबमिट करवा देंगे तो इस तरीके से आप इस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर चुके होंगे। तो एक तो ये हमारे पास इनका ऑप्शन था कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी नीचे वेब डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर की करें, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एसईओ की सर्विसेज़ देना चाहते हैं, आप उसको करें। जो आप सर्विसेज़ देना चाहते हैं, वो सर्विसेज़ आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ये आपके पास 2 वे हैं और इन दोनों वे को आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर इस पे इम्प्लीमेंट करिएगा, उस पे आपको जो है वो रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो आप ये सारी चीज़ों को देख लें और देखने के बाद तो ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है लिंक्डइन, लोग मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा कि इसको क्यों नहीं यूज़ करते। जब इसको यूज़ करेंगे आई होप आपको इस यहाँ से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप बोलेंगे कि मैं कुछ और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ ना करूँ, इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करूँ, इसी को ही लेके चलूँ। तो ये मेरा एक लिंक्डइन का आपके पास लेक्चर था। इस पे आप ज़रूर काम करिएगा और काम करिए। तो ये वे आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन इस पे काम ज़रूर करिएगा। तो इस पे आप काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, आपको क्लाइंट भी अच्छे मिलेंगे, आप इस पे काम भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इस पे जो है मैं आपको एक इसकी वीडियो आपको दूसरी बना के दे दूँगा, जो कि इनकी ईमेल्स किस तरीके से निकालनी। मैंने ऊपर-ऊपर से व्यू आपको बता दिया कि क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सट्रैक्शन के ज़रिए। लेकिन एक और वे भी है, वो भी मैं बहुत जल्द आपको एक अलग से उसकी वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर ईमेल्स किस तरीके से क्लाइंट्स के निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये आप वीडियो देखें, इस पे काम करें। आई होप कि आपको ये वीडियो भी आज की अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर जी दोस्तों, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम अपने दिन के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं और कौन कौन से वे थे, हमने किस तरीके से राइट पर्सन के ऊपर काम कर सकता है कि हमने राइट एजेंसी के ऊपर, जो एजेंसियां, जो मेंबर्स, जो यूज़र्स जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, जैसे फ्रीलांसर है, जैसे कोई वेब डेवलपर है, फ्री एसईओ का काम करता है, गेस्ट पोस्टिंग का काम करता है, राइटिंग का काम करता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे उनका प्रोफाइल बना हुआ है। तो प्रोफाइल बना हुआ है तो हमें कैसे पता चला कि वो किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें वो भी वे पता चल गया कि हमने उस कंपनी को राइट अप्रोच किया। उनके राइट कंपनी को अप्रोच करने के बाद हमने राइट बंदे के ऊपर अप्रोच किया कि जो हमारा इस फील्ड से रिलेटेड होगा, या इस फील्ड से जिस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एचआर के लोग हैं, हमने उनसे रब्ता किया। या उसके ऊपर हमने ये देख लिया कि जो वेबसाइट्स डेवलपर है या फिर वो सर्विसेज दे रहा है, तो हमने उस राइट बंदे के ऊपर अप्रोच किया। हमने उसको अपनी चीज़ें बताई और बताने के बाद हमने अपना एक रिज्यूम उसको शेयर किया, जैसे सीवी उसको भेजी। या फिर हमने भेजने के बाद हमने उसको कांटेक्ट किया कि भाई आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी कंपनी एजेंसीज हैं उस पर काम कर रही है, तो मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मैं भी आपको सर्विसेज अच्छी दे सकता हूँ। आपका काम मेरा काम बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आप मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास काम है तो मैं आपके साथ काम करूँगा। तो ये सका कि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं,
उस जॉब्स के ऊपर हमने किस तरीके से अप्रोच करना है, राइट वे के ऊपर अप्रोच करना है, उस पर हमने काम करके उनसे कांटेक्ट करना है, अपनी सीवी उनको भेजनी है। जब ये सीवी भेजेंगे वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि हाँ ये बंदा फ्रीलांसर, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, और ये हमारे जो है पूरे कैटेगरी के अंदर ये मेंशन होता है कि ये हमारा पूरा उतर रहा है, तो हम इससे कांटेक्ट करें बाद, और फिर हम छोड़ देंगे। लेकिन इस पर ये नहीं होगा कि आप इस पर एक दिन काम करें, हफ्ता काम करें, 10 दिन काम करें। मैक्सिमम आप इस पे 2 से 3 महीने लगाएं। ये ऐसी फील्ड है, ये पूरी लिंक्डइन की ऐसी फील्ड है कि आप अगर इस पर ग्रिप कर लेते हैं, इस पर काम कर लेते हैं, फोकस करते हैं, इस पर कुछ चंद महीने आप लगाते हैं, तो आपको यहाँ से रिजल्ट ज़रूर। तो इस पर ज़रूर काम करें, बहुत बड़ी फील्ड है, इस पर आप काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से भी क्लाइंट मिलेगा। और एंड में जो मैं ये आपको एक ही बात कहता हूँ, वो ज़रूर आप उस पर अमल किया करें, उस पर इम्प्लीमेंट किया करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली जो मेरी मज़ीद वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप उस पर काम करते रहें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।